हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉर एवर में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। पीछे वाली क्लासेज में हमने दो क्लासेस में किया था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में नॉर्मल सा टॉपिक होता है दोस्तों, उसे थोड़ा सा जाके हाई लेवल में थोड़ा सा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लोग साधारण ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज की ओर जाने लगे? तो दोस्तों, इंसान की फितरत होती है फायदा कमाना, और इंसान हर चीज में फायदा कमाना ही चाहता है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बजाय जो अपना चक्रवर्ती ब्याज होता है उसमें जो है ब्याज ज्यादा मिलता है, तो इसीलिए लोग साधारण ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज की ओर जाने लगे और चक्रवर्ती ब्याज की जरूरत पड़ी। पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ साधारण ब्याज की, फिर उसी से मैं इस यानी कि चक्रवर्ती ब्याज के टॉपिक को रिलेट करके आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं साधारण ब्याज का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा मूलधन, पहले तो बता दूं प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। मूलधन बराबर अपना हो गया 100 रुपए, दर बराबर अपनी हो गई 10% और टी बराबर यानी समय बराबर अपना हो गया 2 वर्ष। तो अपन साधारण ब्याज में क्या करते थे दोस्तों कि 100 रुपए का 10% कितना होता है 10 रुपए, यानी कि 100 रुपए पर पहले साल या पहले वर्ष हमें 10 रुपए ब्याज मिला, और इसी 100 रुपए पर दूसरे वर्ष भी हमें 10 रुपए का ब्याज मिला। ये कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर 10 रुपए आ जाता है। अपन 2 साल का ऐसे अलग अलग निकाल सकते हैं, या फिर अगर अपन साथ में निकालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसका आ जाता है 20 रुपए, यानी कि पहले साल का 10 और दूसरे साल का 10 टोटल मिलाकर अपना हो जाता है 20 रुपए। साधारण ब्याज में अपना हर साल जो ब्याज है वो बराबर चलता है, तो उसी प्रकार 10 रुपए और 10 रुपए मिलाकर कुल 20 रुपए जो अपना है साधारण ब्याज से ब्याज हो जाता है। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की यानी सीआई की, और ये था अपना पहले वाला एसआई। सीआई की बात करें तो इसमें की जैसे कि इसमें जो होता है वो ब्याज, जैसे अपना सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर मिलता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि जैसे 100 रुपए पर पहले साल का ब्याज मिला अपना 10 रुपए, तो जो दूसरा साल होगा उसमें इस 10 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा, यानी कि पहले साल के मिश्र धन का ब्याज दूसरे साल में मिलेगा। जैसे कि इसमें पहले साल का ब्याज अपन को मिल जाता है 10 रुपए, दूसरे साल हमें 100 और 10 110 पर ब्याज मिलेगा जो अपना होगा 11 रुपए। इसका नॉर्मल सा अगर अपन फॉर्मूले की बात करते हैं तो सीआई का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 का स्क्वायर, या जो भी समय होता है जितना समय, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें बात करते हैं तो अपना मूलधन कितना है 100 रुपए है, प्लस 1 गुणा 1 प्लस दर अपने कितनी है 10% बटा 100, समय अपना कितना दे रखा है 2 वर्ष। अगर इसको आगे निकाले अपन तो 100 गुणा 1 प्लस 10 बटा 100 का इसका हो जाएगा 100 एकम 100 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100। 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि समय हमें 2 वर्ष दे रखा था, यानी कि इसकी पावर जो है 2 थी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 11 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा, यानी कि हमारा लास्ट में जो मिश्र धन हमें मिलेगा 121 रुपए मिलेगा। 100 रुपए हमारा मूलधन था, 21 रुपए हमें ब्याज मिला। तो ये अंतर आता है दोस्तों, इसमें 2 साल में सिर्फ 20 रुपए मिले और इसमें 2 साल में 21 रुपए मिले। ये 1 रुपया जो है हमें इस 10 रुपए का ब्याज 1 रुपया मिला 10% की दर से। तो यह होता है दोस्तों नॉर्मल साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर। आगे चलते हैं दोस्तों।
साधारण ब्याज में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें मूलतः दर और समय इन्हीं का उपयोग करना होता है। दर और समय ही हमारे लिए ब्याज के टॉपिक जो होते हैं उनमें ज्यादा काम के होते हैं। जैसे कि साधारण ब्याज के मैंने आपको एक दो मेथड बताए थे, उसी प्रकार चक्रवर्ती ब्याज के भी दोस्तों 2 से 3 मेथड हैं जो अपन देखेंगे। फिर आपको उनमें से एक मेथड चूज करना है जो आपको अच्छा लगे। जैसे कि मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था, मूलधन अपना 100 रुपए, दर अपनी 10% और समय अपना 2 वर्ष। सबसे पहला मेथड जो फॉर्मूले से मैंने अभी आपको करके बताया। आगे चलते हैं दूसरे मेथड की बात करें तो जैसे कि 10% है, 10% को अपन कैसे लिखते हैं, 10/100, इसको काटेंगे तो अपना हो जाएगा 1/10। 1/10 हो गया दोस्तों। तो यानी कि हमें हर साल 100 रुपए का 1/10 ब्याज मिलेगा। 100 का पहले साल हमें 1/10 मिला यानी 10 रुपए, दूसरे साल भी मिला 10 रुपए। लेकिन दोस्तों ये है चक्रवर्ती ब्याज, हमें पहले साल का जो ब्याज मिला है दोस्तों 10 रुपए, हमें दूसरे साल इस 100 रुपए का ब्याज प्लस इस 10 रुपए का ब्याज भी मिलेगा। तो इस 10 रुपए का अगर 1/10 किया जाए तो इसका हो जाएगा 1 रुपया। यानी हम टोटल करें तो 10, 20 और 1 21 रुपए हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा दोस्तों। एक तो मेथड ये हो गया, मैंने जो आपको फॉर्मूले वाला बता दिया। दूसरा मेथड होता है दोस्तों कि 10% की जो दर है हमने इसको 1/10 लिख दिया, ठीक है। 1/10 लिखा तो मैंने आपको बताया जो नीचे वाली संख्या होती है भिन्न में वो वास्तविक संख्या होती है। यानी कि हमारा यहाँ पे 10 रुपए मूलधन हो गया, हम बोलेंगे कि पहले साल 10 रुपए मूलधन था और ये ऊपर वाला हमें 1 रुपया जो है ब्याज मिल गया। तो ब्याज सहित अपना मिश्रधन हो जाएगा 11 रुपए। हमें कितने साल का दे रखा है, 2 साल का, तो दूसरे साल भी हमारा मूलधन 10 रुपए और ब्याज हो जाएगा 11 रुपए। अब दोस्तों आगे क्या करना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 10 को 10 से किया 100 रुपए और 11 को 11 से किया 121 रुपए। ये जो हमारा मूलधन आ जाता है ये हमारा मिश्रधन आ जाता है। मूलधन हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 था और हमारे अकॉर्डिंग भी 100 आया, तो फिर क्या आएगा कि मिश्रधन भी हमारा वही आएगा कि 121 रुपए अपना मिश्रधन आ जाएगा। अगर बात करें ब्याज की तो दोनों का जो अंतर देख लेंगे कि 21 रुपए दोनों का अंतर आ रहा है, मतलब 21 रुपए दोनों का जो है जो 2 साल का ब्याज अपन को मिल रहा है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज हमारा 21 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जो हमारे 2 से 3 मेथड थे इसके चक्रवर्ती ब्याज निकालने के, जो मैंने आपको बता दिया है। अभी हम इनमें से सिर्फ एक ही मेथड को लेके चलेंगे, क्योंकि दोस्तों एक जो मेथड अगर अपन लेके चलेंगे तो जो भी मेथड अपन लेके चलते हैं, चाहे कोई भी मेथड लेके चल लो, वो हमें आराम से अगर उसके ऊपर 15 से 20 क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो वो मेथड हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाता है। फिर हमें ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड यूज करोगे, हो सकता है कि किसी अन्य मेथड से आपको एक क्वेश्चन इजी लगे, अगर अलग अलग मेथड यूज करोगे तो आपके दिमाग में वो चीजें फिट नहीं बैठेंगी दोस्तों। तो अब इनमें से आपको जो भी मेथड अच्छा लगे वो कर लेना। मेरे हिसाब से ये मेथड बेस्ट होता है। मैं इस मेथड से ज्यादा क्वेश्चन खुद करवाता हूँ, किसी कोचिंग क्लास में भी मैं इसी मेथड का यूज करता हूँ। आगे अगर देखें तो आपको जो मेथड अच्छा लगे मेरे को कमेंट करके बता देना, हम उसी मेथड से आगे सवाल कर लेंगे। तो दोस्तों जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जहां भी आप सोशल साइट पे हैं शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी जो अपने और दोस्त हैं उनको भी कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से करने का मौका मिले, उनको भी समझ आए कि कंपाउंड इंटरेस्ट इजी से कैसे कर सकते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप आराम से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और उस क्वेश्चन को देख के उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, पहला क्वेश्चन है 7500 रुपए 4% की दर पर चक्रवर्ती ब्याज पर लिए जाते हैं, 2 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देना होगा। तो जो हमारा प्रिंसिपल है यानी मूलधन है वो है 7500 रुपए, जो अपनी दर है वो है 4% और जो हमारा समय यानी टी है वो है 2 वर्ष। अपन को निकालना क्या है दोस्तों, इसमें निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन जिसको अपन इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं और ए से डिनोट करते हैं। मिश्रधन बराबर मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक में बताया था दोस्तों कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है अपना मिश्रधन बराबर। यानी कि मूलधन तो हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें ब्याज निकालना है दोस्तों।
दर हमें क्या दे रखी है दोस्तों, 4%। मैंने आपको बताया अगर प्रतिशत का निशान हटाओगे तो 4 के बटा में 100 लगाना पड़ेगा। अब देखिए 4 एकम 4 और 25 चौका 100, यानी कि ये हमारा हो गया 1/25, ये अपना भिन्न के रूप में आ गया। यानी कि दोस्तों मैंने बताया जो नीचे वाली जो संख्या होती है वो हमारी वास्तविक संख्या होती है, यानी कि 25 रुपए जो हमारा है वो मूलधन हो गया। अपना समय 2 वर्ष दे रखा है, पहले वर्ष हमने 25 रुपए मूलधन लगाया, 1 रुपया हमें ब्याज मिला, यानी अपना कितना हो गया 26 रुपए। दूसरे वर्ष भी हमने 25 रुपए मूलधन लगाया, 1 रुपया ब्याज, यानी हमारा हो गया 26 रुपए। अब इन दोनों को अपना मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 25 से किया 625 और 26 को 26 से किया 676, यानी कि दोस्तों ये अपना आ जाता है जो मूलधन के बराबर रखेंगे और ये अपना जो है वो अपने मिश्र धन के बराबर रखेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे निकाला ये 625, अपना मूलधन क्वेश्चन में दे रखा है 7500 रुपए, 7500 बटा 625, हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। ये अपना मिश्र धन दे रखा है, यानी कि 7500 रुपए में 600 अपना 625 आ रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7500 आ रहा है, यानी इन दोनों को अपन बराबर रखेंगे। बराबर रखा 625 बराबर 7500। हमें क्या निकालना है, मिश्र धन। मिश्र धन ये दे रखा है तो 676 बराबर क्या हो जाएगा 7500 बटा 625 इंटू 676 इंटू 676। वापस मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं इसको, 7500 बटा 625 इंटू 676। अगर इसको अपन कट करते हैं तो 25 को 25 से करेंगे 625 और 25 को 300 बार करेंगे तो 7500। 25 को 12 से करेंगे तो 300 हो जाएगा। अब 676 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 का नहीं 72, 7 12 7 84 और 7 91, 9 12 से 72 72 और 9 81, यानी कि 8112 रुपए जो है अपना मिश्र धन आ जाएगा। मिश्र धन आ जाएगा 8112 रुपए। अगर यहीं पे दोस्तों आपको बोल दे कि आपको ज्ञात करना है सिर्फ इसका ब्याज, सिर्फ इसका चक्रवर्ती ब्याज, तो दोस्तों इनका अंतर देख लेंगे। जो इनका अंतर आता है अपना 51 रुपए, 51 रुपए अपना अंतर आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 676 की जगह अपन 51 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे अपन 51 से गुना करेंगे। 12 को अगर 51 से गुना किया, 51 से किया तो 12 51 12 12 एकम 12 1 12 5 60 और 61, यानी 612 रुपए जो अपना है वो ब्याज आ जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए 7500 प्लस 612 रुपए 2 1 1 8 8112 रुपए आ रहा है, जो हमारा ऐसे भी मूलधन आ रहा है। इसी को अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, ट्री मेथड से करना चाहो ट्री मेथड से, या फिर आप इसको इस मेथड से करना चाहो तो इसे कर सकते हो। मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं। मेरे अकॉर्डिंग आज तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं या करवाए हैं उनमें ये मेथड सबसे बेस्ट रहता है। लगभग क्वेश्चन इस मेथड से हो जाते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका आज का पहला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक और क्वेश्चन मैं इसी पे बेस्ट करवाऊंगा ताकि आपको वो क्वेश्चन भी समझ आ सके। और अगर आप 2 क्वेश्चन एक मेथड पे कर लेते हो ना तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाते हैं दोस्तों। बात करते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 10,000 रुपए को 5% की दर पर चक्रवर्ती ब्याज पर लिया जाता है, 2 वर्ष बाद कितने रुपए वापस करने होंगे। तो ये है दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं इस दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि ये कैसे होगा। हमारा जो यहाँ पे मूलधन है जो अपना 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए हो गया। दर जो अपनी दे रखी है यानी रेट है 5% दे रखी है। दोस्तों क्वेश्चन में आप टेंशन मत लेना। अगर कोई बच्चा अच्छे से पहले से पढ़ा हुआ है तो वो ये मत देखना कि ये लो लेवल की है। हमें सब बच्चों को साथ में लेके चलना होता है, और जो बच्चे अच्छे लेवल वाले हैं उनको आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। बस सीढ़ी दर सीढ़ी चलना होगा दोस्तों। नॉर्मल से लेके हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। हर वो चीज जो क्वेश्चन में आती है वो करवाई जाएगी। आपको इस टाइप से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कि आप जब एग्जाम में जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम में बैठो तो आपको ये नहीं लगे कि क्या क्वेश्चन आए हैं। आपको ये लगना चाहिए कि बस ये तो मैं कर दूंगा, अभी ये तो मैंने किए हुए हैं। सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से लगेंगे। बात करते हैं आगे। तो हमें ब्याज ज्ञात करना है 2 वर्ष का। तो समय हमें दे रखा है 2 वर्ष। 2 वर्ष हमें समय दे रखा है दोस्तों। तो अगर बात करें इसकी तो हमने क्या बोला कि दर दे रखी है हमें 5%। तो 5% को हम लिखेंगे 5/100।
5 एकम 5 और 20 पांजा 100। 1/20 जो है हमारी भिन्न आ जाती है दोस्तों। मैंने बताया नीचे वाली संख्या अपना मूलधन मानेंगे, तो हमने क्या किया, मूलधन 20 रुपए मान लिया, ब्याज हमें 1 रुपया मिला, यानी मिश्रधन हो गया 21 रुपए। दूसरे वर्ष में मूलधन 20, मिश्रधन 21 रुपए। हम दोनों को मल्टीप्लाई किया 400, इन दोनों को किया 441। ये हमारे आगे, ये हमारा आ जाता है मूलधन और ये हमारा आ जाता है मिश्रधन। तो दोस्तों अपने अकॉर्डिंग जो मूलधन आया है 400 रुपए आया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मूलधन है 10,000 रुपए है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दोस्तों इसमें 2 वर्ष बाद कितने रुपए वापस करने होंगे, यानी कि हमें मिश्रधन निकालना है कि 2 वर्ष बाद जिसने ब्याज पे पैसे लिए वो कुल कितने रुपए वापस करेगा। तो दोस्तों कुल जो रुपए वो वापस करेगा वो एक तो जो उसने मूलधन उधार लिया है वो वापस करेगा, प्लस उसमें उसका जितना ब्याज बनता है वो भी साथ में ऐड करके वो देगा। यानी कि हमें ज्ञात करना है टोटली बात कि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो दोस्तों अपन को यहाँ पे मिला 10,000 बटा 400 इंटू 441, क्योंकि अपना 400 इसके 10,000 के बराबर है। हमें निकालना है मिश्रधन, यानी अपने 441 के बराबर अपन को निकालना है। इस 2 को 0 को कट गया, 5 25 चौका 100। अब 25 इंटू 441 हमें करना है, तो 25 एकम 25 हासिल 2, 25 चौका 100 102, 102 हासिल 10, 25 चौका 100 और 10 110, यानी 11,025 रुपए जो है हमारा आ जाएगा मिश्रधन। अगर आप इसको अलग से वेरीफाई करना चाहते हैं दोस्तों कि ब्याज कितना है, अगर आपसे ब्याज पूछा जाए तो आप देख लीजिए इसका जो डिफरेंस कितने का आ रहा है 41 रुपए, कि 400 रुपए तो अपना मूलधन था, 441 रुपए अपना मिश्रधन आ रहा है। इसका मतलब ये 41 रुपए कहाँ से आए दोस्तों, तो ये 41 रुपए जो था अपना ब्याज था। आप करेंगे 10,000 बटा 400 इंटू 41, ये आपका कट हो गया दोस्तों 25 बार, और 25 इंटू 41 आप करोगे तो 25 एकम 25 2 25 चौके 100 और 2 102, यानी 1,025 रुपए जो अपना है ब्याज आ जाता है, CI आ जाता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये था दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 2। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 होगा। सारे लेवल के क्वेश्चन आपको इस क्लास में करवा दिए जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि कौन सा क्वेश्चन रह जाएगा कौन सा होगा। सारे क्वेश्चन जो आपको है नंबर वाइज करा दिए जाएंगे, और हर वो क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन से रिलेट करके ही अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा एकदम सीधे से हाई लेवल पे नहीं जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 36,000 रुपए 16 से ही 2/3% की दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर दिए गए, 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं अपन आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो अपना एक दिया होगा मूलधन, दर, समय, हमें 3 चीजें दी जाती है। हमें पूछा जाएगा इसमें कि दर जो अपना मूलधन है 36,000 रुपए है, जो अपनी दर है 16 से 2/3% है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन उसी से रिलेट है। मैंने कहा था कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड रिलेट होगा, तो उसी प्रकार का बस इसमें दर अलग टाइप से दे रखी है, तो इस दर को कैसे सॉल्व करना है इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और समय दे रखा हमें 2 वर्ष, तो 2 वर्ष हमें समय दे दिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें तो दर और समय की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो हम दर को सॉल्व करेंगे। 16 से 2/3 को कैसे सोल्व करते हैं, इसको गुना और ये जोड़, 16 या 48 और 2 50, 50/3%। मैंने आपको बताया प्रतिशत का निशान हटाओगे तो बटा में 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 50/300, तो 1/6, 50 5 का 300, यानी 1/6। यानी कि अब हमारा ये आ गया भिन्न के रूप में। 6 रुपए हमारा मूलधन था और 1 रुपया हमें 6 रुपए पे ब्याज मिला दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 6 रुपए अगर हमें 1 रुपए पर ब्याज मिलता है, तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। हमें 2 वर्ष का दे रखा है, तो हम 6 रुपए 7 रुपए हमारा मिश्रधन हो गया। दूसरे वर्ष भी 6 रुपए हमारा मूलधन, 7 रुपए हमारा मिश्रधन, 6 छका 36 और 7 7 49। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों,
कितना ब्याज मिलेगा, 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा। हमें ब्याज ज्ञात करना है दोस्तों। तो ब्याज ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 रुपए हमारे अकॉर्डिंग ब्याज हो गया। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है। 36,000 रुपए अपने 36 रुपए के बराबर थे, तो 36,000 में अगर 36 का भाग देंगे तो अपने 1 रुपए के बराबर आ गया, और अपन को 13 रुपए की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 13 से गुणा कर देंगे। 36 का ये आ गया 1000 रुपए, 1000, और इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13,000 रुपए जो अपना है इसका CI साधारण ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसका आ जाएगा। तो ये था दोस्तों अपना आज का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्तों। कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो बिना किसी हेजिटेशन के आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ताकि अपन नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन अच्छे से कर सके। तो दोस्तों आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्द से जल्द दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है और आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और आप जो जिस किसी भी आप सोशल साइट पे हैं उस पर शेयर कर दीजिए, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह जैसे। आगे चले अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 डिस्प्ले पर लगा है, आप पढ़िए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है दोस्तों कि 16,000 रुपए 15% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। जो अपना मूलधन है वो है 16,000 रुपए, जो अपनी दर है वो है 15%, और जो समय है 2 वर्ष 4 महीने। अपनी दर 15% है दोस्तों, तो इसको लिखेंगे 15/100, 5 3 15 और 20 5 100, 3/20। यानी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, 20 रुपए हमारा मूलधन हो गया, और इस पर हमें 3 रुपए जो है ब्याज मिल रहा है दोस्तों। हमें समय अब की बार कितना दे रखा है, 2 वर्ष 4 महीने। ये 4 महीने अगर दोस्तों आपने यहाँ पे ये मेथड नहीं सीखा होता तो आपको बड़ा परेशानी में डाल देता, और जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं देखा वो पक्का है एग्जाम में जाकर परेशान हो जाएगा, क्योंकि जो लगभग एग्जाम है अभी TCS करवा रही है, और TCS के जो एग्जाम होते हैं बहुत ही कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। जो बच्चे एग्जाम देके आ रहे हैं उनका ओवरव्यू लेके हम बता रहे हैं कि जो TCS एग्जाम करवाती है वो बहुत ही कैलकुलेशन बेस्ड होता है। यहाँ तक कि बच्चों के जो एग्जाम में आंसर है वो पॉइंट्स तक में आते हैं, और पॉइंट्स में आंसर आते हैं दोस्तों, इसका मतलब कि एग्जाम बहुत ही कैलकुलेशन बेस्ड है, हार्ड होता है। लेकिन अगर आप ये मेथड सीख लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन भी ईजी लगने लग जाएंगे। 2 वर्ष 4 महीने, मैंने क्या बोला, 20 रुपए अपना मूलधन था, 23 रुपए मिश्रधन, 20 रुपए मूलधन, 23 रुपए मिश्रधन। ये तो हमने 2 वर्ष का कर लिया, जैसे कि हम पीछे वाले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अब बात करें अगर 4 महीने की, अगर 4 महीने की बात की जाए दोस्तों, तो अपने कैसे निकालेंगे कि 4 महीने के लिए दर कैसे निकालेंगे, 3/20 इंटू 4। हमें दे रखा है ये महीने में, लेकिन हमें हमेशा दर को, जो हमारा समय है उसको साल में ही लेना है। अगर 4 में अपन, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 महीनों में 12 महीनों का भाग देंगे तो 1/3 वर्ष आ जाएगा ना दोस्तों। इसीलिए हमें जो दर है उसको साल से मल्टीप्लाई करना है, महीनों से नहीं। तो इस महीने को साल में बदल लिया, 4 3 12, 3 से 3 कट गया, यानी 1/20। यानी कि जो लास्ट के 4 महीने हैं उनमें हमारा मूलधन तो 20 रुपए रहा और हमें ब्याज 1 रुपए मिला, यानी हमारा मिश्रधन हो गया 21 रुपए। अगर हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 8,000 आ गया दोस्तों, और अगर आगे अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो 11,109 आ जाएगा दोस्तों। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, 529 को 21 से, तो ये आपका आ जाएगा 11,109 रुपए। तो दोस्तों हमें इसमें क्या पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है दोस्तों हमें। तो इसका जो है अंतर आएगा वो चक्रवर्ती ब्याज होगा, क्योंकि ये तो अपना मूलधन है, ये मिश्रधन है, तो इनका अंतर आ जाएगा दोस्तों 3109 रुपए। 3109 जो है इनका अंतर आ जाएगा, यानी कि 3109 अपने अकॉर्डिंग इसका ब्याज आ जाएगा। अगर बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमारी तो 8,000 है, वो क्वेश्चन के 16,000 के बराबर है।
तो यानी कि हमारा एक जो रुपया होगा वो 2000 के बराबर होगा, यानी कि 3109 के बराबर हो। और जो अपना 3109 रुपये है वो क्वेश्चन के बराबर होगा 3109 इंटू 2, यानी 9 दूनी 18, 1 2 1 2 3 दूनी 6, यानी जो अपना ब्याज आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा दोस्तों 6218 रुपये, जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट CI या चक्रवर्ती ब्याज आ जाता है। अगर आपसे यहीं पे मूलधन पूछा जाता तो इस 2 को इस 11109 से कर देते, तो यानी आपका आ जाता 22218 रुपये, 22,218 रुपये जो अपना है मिश्रधन आ जाता दोस्तों। तो ये था आज का अपना क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, धीरे धीरे लेवल अप कर रहे हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन लेवल अप हो रहे हैं वैसे वैसे आपको अच्छे से समझ भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं कोई ज़्यादा हार्ड जो है टाइप लेके नहीं चल रहा हूँ, नॉर्मल टाइप से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और आपके क्वेश्चन भी हो जाए। अगर बात करें आगे 5वें क्वेश्चन की, तो मैंने डिस्प्ले पे लगा रखा है, आप 5वां क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। तो 5वां क्वेश्चन अपना दोस्तों कहता है कि 9000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 9000 रुपए है उन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 से 1/3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। तो अपना जो प्रिंसिपल है वो है 9000 रुपए, जो अपनी दर है वो है 10% और समय है 2 से 1/3 वर्ष। अब ये अपन को वर्ष में दे रखा है, पीछे वाला अपन को 4 महीनों में दे रखा था। समय ये वही है 2 वर्ष 4 महीने, लेकिन इसको इन्होंने वर्ष में कम जो कन्वर्ट करके दे दिया कि 2 से 1/3 वर्ष। अब अपने इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। ये जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस बच्चे ने कर लिया वो अच्छी बात है, नहीं किया वो देख लीजिए आगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। सेम टू सेम डिटो पहले वाले क्वेश्चन के ही जैसा है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। दर है 10%, इसको करेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा। 10 रुपये हमारा जो था मूलधन था, 1 रुपया हमें ब्याज मिला, अपना हो गया 11। दूसरे वर्ष में 10 रुपये था, 11 रुपये हो गया। अब अपन को क्या करना है कि इस समय को इस दर से गुणा करेंगे कि 1/10 इंटू 1/3, यानी कि 1/30 अपना आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा वर्ष नहीं है दोस्तों। पूरा वर्ष होता तो ऐसे ही कर लेते, अगर वर्ष में कुछ भी चेंजेस आता है तो दर को समय से गुणा करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने पहली 1 को किया, दूसरी बार भी 1 को किया और तीसरी बार 1/3 को कर रहे हैं। 1 और 1 2, 2 और 1/3 यानी 2 से 1/3। हर बार अपन ने 1 करके वर्ष से गुणा किया था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, ये था अपना 30 रुपये अपना क्या आ गया, मूलधन आ गया, और 1 रुपये अपना ब्याज आ गया, यानी कि जो अपना है 30 रुपये जो लास्ट 1/3 साल का वो मूलधन हो गया 31 के बराबर, और मिश्रधन हो गया 31 के बराबर। तो दोस्तों ये अपना हो जाएगा 3000 के बराबर, और ये अपना हो जाएगा 3751 के बराबर। मेरे को पता है दोस्तों कि ये कैसे हुआ, आप लोग इसको गुना करके देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि जो हम क्वेश्चन करवाते रहते हैं तो हमारी संख्याएं लगभग याद रहती है दोस्तों कि ये मल्टीप्लाई होगा तो समथिंग कितना आएगा। और सारा दिन अगर क्वेश्चन करते रहोगे मैथ के अच्छे से तो आपको ये मल्टीप्लाई करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। आप आंखों ही आंखों में इसका जो गुणा है मल्टीप्लाई कितना भी बड़ा गुणा हो कर सकते हैं दोस्तों। तो 3751 आ गया दोस्तों। हमें इसमें क्या पूछा गया, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज तो इसका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 751 रुपए। अपने अकॉर्डिंग 751 रुपए इसका जो है चक्रवर्ती ब्याज आ रहा है। क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है 9000 रुपए, अपने अकॉर्डिंग है 3000 रुपए, तो अपने एक जो यूनिट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो अपन को क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो अपनी 1 की वैल्यू 3 आ रही है, तो 751 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो 3 एकम 3, 5 के 15, 1 7 21 और 1 22, 2253 रुपए जो है अपना मिश्रधन वो चक्रवर्ती ब्याज जो अपना आ जाएगा दोस्तों। अगर बात करता है इसमें मिश्रधन की, तो इस 3 को 3751 से अपने गुणा कर देते हैं, जिससे कि अपना मिश्रधन आ जाता दोस्तों। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। मैंने किसी भी क्वेश्चन में कोई हार्ड ट्रिक या कुछ ज़्यादा काटने वाले सिस्टम को यूज नहीं किया है, मैंने वही किया है जो एकदम ईजी होता है।
और आप देख रहे होंगे कि इस मेथड से सबसे इजी क्वेश्चन हो रहे हैं। बाकी आप चाहे फॉर्मूले से करते तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हाई जाती, आप ट्री मेथड से करते तो ये जो पॉइंट्स में अपने 2 से 1/3 वाला है इसे आपका सही से नहीं हो पाता। हो जाता है, सारे मेथड से क्वेश्चन होते हैं तभी तो वो मेथड बने हैं, लेकिन उनसे हार्ड होता। यही एक मेथड है जिसे आप इजी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। आप क्वेश्चन नंबर 6 को करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन की जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, उस ट्रिक को आप देखकर आंखों ही आंखों में इन क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि 6 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि 625 रुपए 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज की दर से 625 रुपए 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज की दर से 676 रुपए हो जाते हैं, दर ज्ञात करो। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि अगर आप एक तो फॉर्मूले से करोगे तो बराबर 625 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये तो अपना फॉर्मूले में आपने पुटअप कर दिया। आपको भी पता है दोस्तों कि ये कितना हार्ड हो जाएगा। हम इस फॉर्मूले के बजाय इसको नॉर्मल ट्रिक से करते हैं, जिसमें कि आपको कितने भी वर्ष क्यों न दे रखे हो, कितने भी पैसे क्यों न दे रखे हो, आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि आप इसको लिखिए, इसमें रूट में 676/625, जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिख दीजिए, जो छोटी संख्या जो मिश्रधन है उसको ऊपर लिख दीजिए, जो मूलधन है उसको नीचे लिख दीजिए। अब उसका रूट इतना करना है जितना समय दे रखा हो। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो उसका वर्गमूल ले लो, रूट क्यूब है तो रूट क्यूब ले लो, जो भी जितने भी वर्ष है वहां पे उसे ले लो। जैसे कि 676 का अगर वर्ग मूल लेंगे तो ये हो जाएगा 26 का और ये हो जाएगा 25 का। मैंने बोला जो नीचे वाली संख्या होती है हमारा मूलधन होती है। यहाँ पे मैंने बताया क्वेश्चन में भी दे रखा है, ऊपर वाला हमारा था मिश्रधन, यानी कि अगर मिश्रधन में से मूलधन माइनस किया यानी 1/25 दोस्तों, यानी कि 25 रुपए हमारे मिश्रधन मूलधन पे हमें 1 रुपया जो है ब्याज मिलता है। 25 रुपए पे हमें क्या मिलता है, 1 रुपया ब्याज मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करते हैं कि 1 रुपया हमें 25 रुपए पर मिला ब्याज, तो हमें दर ज्ञात करनी है। दर ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना होता है कि दर होती है प्रतिशत में। प्रतिशत का निशान लगाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का निशान हटाने के लिए हम 100 का भाग देते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रतिशत लगाना है तो 2500 का 100, 4% जो हमारी है दर आ जाएगी दोस्तों। तो ये था सबसे इजी मेथड है इस क्वेश्चन का। इस मेथड से इजी आपको शायद ही कोई मेथड मिले। बाकी अगर आपको मेथड पता हो तो हो सकता है आपका मेथड आपको अच्छा लगे, क्योंकि आपसे ने उस मेथड से ज्यादा क्वेश्चन किए होते हैं इसलिए आपको मेथड इजी लगता है, लेकिन इससे इजी मेथड वास्तव में कोई नहीं मिलेगा आपको। आगे चले अगर दोस्तों क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चले अगर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों कि 1000 रुपए 3 वर्षों में 1000 रुपए 3 वर्षों में किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1331 रुपए बन जाते हैं, दर ज्ञात कीजिए। अपना जो प्रिंसिपल यानी मूलधन है 1000 रुपए, समय है 3 वर्ष और जो अपना अमाउंट यानी मिश्रधन है 1331 रुपए। मैंने कहा था पीछे वाले में मैंने वर्गमूल लिया था, ठीक है, यानी कि वो संख्या किसी चीज की स्क्वायर थी। क्यों थी स्क्वायर, क्योंकि वहां पे 2 वर्ष लिख रखा था। यह संख्या किसी की क्यूब है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष लिख रखा है। अगर 2 वर्ष है तो स्क्वायर, 3 वर्ष है तो क्यूब, 4 दे रखा है तो उसका 4 बार, ठीक है। आगे अगर इस क्वेश्चन को करें तो मैंने आपको बोला ऊपर वाली संख्या ऊपर जो अपना मिश्रधन है, नीचे अपना जो मूलधन है, इसका अपन को क्यूब रूट लेना है। ये हो जाएगा अपना 11 का क्यूब रूट, ये हो जाएगा 10 का क्यूब रूट। ये ऊपर वाला मिश्रधन है, ये नीचे वाला मूलधन है, यानी कि ब्याज हमारा कितना हुआ 1 रुपया। 10 रुपए पे 1 रुपया हमें ब्याज मिल रहा है। अगर अपन को ज्ञात करनी है इसकी दर तो वही कीजिए दोस्तों, 1/10 इंटू 100, 1 से 1 कट गया, यानी हमारी 10% जो है इस क्वेश्चन की दर आ जाएगी दोस्तों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये और पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सेम थे। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जिसको पीछे वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया वो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख ले, समझ आ जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि हमें जो अमाउंट यानी मिश्रधन दिया होता है उसको ऊपर लिखो,
जो मूलधन दिया होता है उसको नीचे लिखो। जितना अगर वर्ष 2 वर्ष देर का है तो उसका वर्गमूल लो, और 3 वर्ष देर का है तो उसका क्यूब रूट लिखो। ठीक है दोस्तों, उसको लिखेंगे तो आपको पता है अपने ऊपर मिश्रधन लिखा था तो ऊपर भी मिश्रधन ही आएगा, नीचे वाला मूलधन आएगा। मूलधन 10 रुपए है, मिश्रधन 11 रुपए है, तो आपका ब्याज कितना हो गया दोस्तों? 1 रुपया आपका ब्याज हो गया। 1/10 से अपना आ गया ब्याज बटा मूलधन, इसको 100 से गुणा करेंगे तो अपने आ जाएगी दर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि कुछ रुपए 2 वर्ष में स्वयं के 9 गुना हो जाते हैं। 2 वर्ष में स्वयं के 9 गुना हो जाते हैं। किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर पर दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस है लैंग्वेज में और लिखने में। अब आप उस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 करें अगर दोस्तों कि पहले 1 था फिर वो 9 हो गया। क्यों? क्योंकि 9 गुना हो जाता है। 9 हो गया, कितने वर्षों में हो गया दोस्तों? हो गया 2 वर्ष में। 2 वर्ष में हो गया तो इनका क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे दोनों का। वैसे ही है, वैसे लिख लो चाहे इसको 9/1, इसका ले लेंगे 3/1, यानी 1 रुपये जो हमारा था वो मूलधन था। नीचे वाला हमारा क्या होता है? हमेशा मूलधन होता है, और ऊपर वाला क्या होता है? मिश्रधन होता है। 1 रुपया मूलधन और 3 रुपया अगर मिश्रधन हो गया तो हमारा ब्याज कितना हुआ? 2 रुपये। तो 2/1 इंटू 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200%, यानी कि हमारी 200% जो है दर आ गई दोस्तों। और इसी वजह से हमारे जो है मूलधन था वो 1 रुपये से जो मिश्रधन अपना 3 रुपये हो गया। 1 साल में अपन को 2 रुपये ब्याज मिल गया। ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो सेम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरह था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस था। ये ऐसे भी लिख के आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वो आपके लिखने पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे लिखते हो और आपका मन कैसे करने को बोलता है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आज के लेक्चर में आपको समथिंग मैं 9 से 10 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, और फिर बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट आए तो आप हमें कमेंट करके वो क्वेश्चन जरूर बताएं कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। हम नेक्स्ट उसी टाइप के क्वेश्चन 1-2 और लेके आएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज है उनके आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अभी हमारी मैथ्स की क्लासेज चल रही हैं, फिजिक्स की क्लासेज हमारी कुछ दिनों के लिए स्टॉप हो गई थी, तो आगे हम वापस से क्लासेज को रिज्यूम करेंगे, वापस से चलाएंगे। और कुछ और भी जैसे कि स्टैटिक जीके वगैरह बाकी सभी क्लासेज चलेंगी दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप हमारे चैनल को। 9 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों ये थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में मेरे को ये क्वेश्चन मिला नहीं। तो अ सम ऑफ मनी बिकम 27/8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 33 ईयर एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट। तो बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 9 की दोस्तों, तो ये कहता है कि कोई धन 27/8 हो जाता है 3 वर्ष में। तो ये 27/8 जो 3 वर्ष में हो जाता है किस दर से हो जाता है वो दर ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा? 27/8, इसको सीधा वैसे ही लिख दो, क्योंकि नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला मिश्रधन, तो नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला मिश्रधन 3 वर्ष में हो जाता है दोस्तों, तो हम इसका क्यूब रूट लेंगे। 27 की अगर क्यूब रूट की बात करें तो 3 और 8 की करें तो 2, यानी कि ऊपर वाला 3 हमारा मिश्रधन और नीचे वाला 2 जो है हमारा मूलधन। तो हमें ब्याज कितना मिला? 1 रुपया मिला 2 रुपए पर, तो 1/2। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आ जाएगी दर, ये कटेगा 50 बार, तो 50% जो है हमारी दोस्तों दर आ जाती है इस क्वेश्चन की। तो ये था हमारा जो है आगे का क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन एक से एक रिलेट करके मैंने रखे हैं और सारे क्वेश्चन इजी मेथड से किए हैं, कोई भी क्वेश्चन अब हार्ड नहीं है। अब इसके बाद आप जो भी एग्जाम देने जाओगे, जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी, जिस भी क्वेश्चन जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें आपको देख के ये नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने किए हुए हैं, सेकंडों के हिसाब से आंखों ही आंखों में आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जो आपका लास्ट और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वो देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों कि 1984.5 रुपए जो है वह ब्याज दर क्या है। सॉरी दोस्तों मैंने इंग्लिश वाला पढ़ लिया था पहले। क्वेश्चन है
वह ब्याज दर क्या है जिस पर 1800 रुपए की राशि 2 वर्ष में 1984.50 रुपए हो जाती है। यानी कि दोस्तों 1800 रुपए की राशि 1984.50 रुपए हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन लिखेंगे 1984.50 बटा 1800, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो इस जीरो को अपने हटा दिया। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगी। अब इसको कुछ काटना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बिना काटे इक्वेशन नहीं होगा। अगर इसको देखिए आप किससे काट सकते हैं, अगर आपको भाजकता के नियम आते हो, नीचे वाला 18 हो रहा है, 10 8 18 18 और 22 22 और 5 27 27 और 18, यानी ये तीनों ही 3 से कटेंगे। 3 से कटेंगे तो इसका आ जाएगा 6000, और इसको काटोगे 3 से तो 6 फिर 6 फिर 15, 6615 बटा 6000। ये वापस कटेंगे 6 से 12 13 और 5 18 18, यानी वापस से ये कटेंगे आपके, चाहे आप 6 से काट लो चाहे 3 से काट लो। 3 से कटेंगे तो 3 से ये आ जाएगा 2000 और ये आ जाएगा 2205, यानी 2205 बटा 2000। अगर वापस से इसको आप करते हो आगे सोल्व, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे अगर इसको देखते हैं, इसके एंड में 5 आ रहा है और इसमें 0 आ रहा है, यानी ये 5 से भी कटेंगे। आगे इसमें क्या हो जाता है 2205 बटा 2000। अगर इसको 5 से काटते हैं तो ये 400 बार कट जाता है, 500 का 20 500 का 20 और 1, यानी कि अपना आ जाता है जो मिश्रधन आ जाता है 441 रुपए और जो मूलधन आ जाता है 400 रुपए। हमें इसमें समय दे रखा था दोस्तों 2 वर्ष का, तो हम इसका क्या लेंगे दोस्तों, अगर 2 वर्ष हमें समय दे रखा है तो हम इसमें क्या लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे। हमने इसका वर्गमूल लिया तो ये आ जाता है 21 का और ये आ जाता है 20 का। हमें इसमें पूछा क्या गया था दोस्तों, हमें इसमें पूछा गया था कि किस ब्याज दर, यानी हमें इसमें भी दर ही पूछी गई थी। 21 बटा 20, 21 रुपए अपना मिश्रधन, 20 रुपए अपना मूलधन। मिश्रधन में से मूलधन घटाया, कितना बचा 1, यानी हमारा 1 रुपया जो है 20 रुपए पर हमें ब्याज मिल रहा है। अब हमें दर ज्ञात करनी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5% जो है हमारी इस क्वेश्चन में अपनी दर आ जाएगी। तो ये थे दोस्तों आज के वो 10 क्वेश्चन जो, तो दोस्तों आपके जो 10 क्वेश्चन है वो मैंने सोल्व करवा दिए हैं। आगे जो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन है या इनमें जो भी आपका मेथड है, जो भी आपके क्वेश्चन जिस टाइप के बच जाते हैं वो हम आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें करवा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सारी सोशल साइट पर जैसे कि आप फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, जिस भी किसी सोशल साइट पे हो, वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। आपके सपोर्ट से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आगे अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आने की कोशिश करते हैं। आगे कुछ ही दिनों में दोस्तों आपके सारे जो कंपटीशन लेवल की जो सारे एग्जाम में जो भी चीज़ें आपको, जैसे कि हिंदी इंग्लिश हर जो सब्जेक्ट है आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। उससे पहले आप लोग हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, आपके सपोर्ट करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आगे अच्छे से अच्छे सारे सब्जेक्ट करवाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट आ रहा हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही।